वो अपने आप में एक अद्भुत हुआ करते हैं। ऐसा एक वृक्ष जिसका नाम उन्होंने अशोक वृक्ष दिया। इस वृक्ष को प्रकट करने के लिए प्रकटता के लिए वह कभी हमने भी विचार नहीं किया होगा कि ऐसा वृक्ष जिस वृक्ष के नीचे बैठने वाला जीव अरहंत अवस्था को प्राप्त किए होगा। और वो वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये रत्न जड़ित वृक्ष है। साधारण वृक्ष तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन ये रत्न जड़ित वृक्ष ही, यानी कि इसकी जो आभा है बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक आभा हुआ करती है। इसीलिए इसको अशोक वृक्ष के नाम से जाना जाता है। वैसे भी एक अशोक वृक्ष हम लोगों के यहाँ भी प्राप्त हो जाता है। कई लोगों ने देखा भी होगा अशोक वृक्ष जो है लंबा लंबा तो ऐसा वह अशोक वृक्ष जहाँ पर भगवान के समक्ष प्रकट हुआ है। और प्रकट क्या हुआ है वो तो समुद्र में, क्योंकि ये 8 प्रातिहार्य हैं और 8 प्रातिहार्य भगवान के समुद्र में स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। इन्हें किसी से लाया नहीं जाता है, इनको कहीं से मंगाया नहीं जाता है, ये विशेषता है। इधर भगवान को केवल ज्ञान हुआ और इधर ये 8 प्रातिहार्य प्रकट हुए और ये संकेत देते हैं, ये सूचना देते हैं कि भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अब इस 3 लोकों के अंदर में सर्वश्रेष्ठ जो तीर्थंकर हैं, जो भगवान हैं, वो अरहंत हैं और आगे चल करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे तो ये 8 प्रातिहार्य भी चले जाएंगे। अरहंतों की जिन बिंब के समक्ष ये 8 प्रातिहार्य 8 मंगल द्रव्य आदि की स्थापना की जाती है और इन 8 प्रातिहार्य 8 मंगल द्रव्यों के माध्यम से हम उस पर असीम पुण्य का संचय करते हैं, जिस पुण्य की व्यवस्था हम कहते हैं। एक मंदिर का निर्माण करा लेना और 8 प्रातिहार्य की स्थापना करा देना बराबर पुण्य का संचय कर लेता है। इसीलिए जब कभी भी मंडल पर 8 प्रातिहार्य रखने की बारी आती है तो हमारी माताएं खटाखट पता भी नहीं चलने देती, तो पता चलता के हो गए पूरे, तुरंत स्थापना करने के लिए आगे आ जाती हैं, क्योंकि वो पुण्य एक अपने आप में अद्भुत हुआ करता है। इसीलिए यहाँ आचार्य मांगेतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, ऊंचे अशोक वृक्ष की प्रातिहार्य के नीचे आप निर्मल कांतिमान शरीर से वैसे ही बहुत शोभा देते हैं जैसे कि अंधकार नष्ट करने के करके किरण सहित सूर्यबिंब बादलों के पास शोभित होता है। जिसकी उपमा क्या दी जाए, वो एक अपने आप में अद्भुत है। इसी प्रकार से उन्होंने ये अशोक वृक्ष की उपमा दी गई। आगे अशोक वृक्ष की पश्चात आता है सिंहासन। क्या आता है, ध्यान रखना। पहले प्रकट हुआ अशोक वृक्ष और इसके बाद में प्रकट हुआ सिंहासन। सिंहासन कोई साधारण सिंहासन नहीं होता, उसके अंदर में हीरे पन्ने आदि के रत्नों से जड़ित वो सिंहासन होता है। अब हम लोग भी
भगवान को सिंहासन पर विराजमान करते हैं तो कोई सोने का लगा देता, कोई चांदी का लगा देता है, और किसी के पास वो भी नहीं है तो वो पत्थर का लगा देता है, बेचारा क्या करे। बिना सिंहासन के उनकी शोभा तो बनती नहीं। तो जिसके पास जो सामर्थ्य है वो उसे अपनी शक्ति के अनुसार भगवान के लिए सिंहासन लगाता है। और सिंहासन दान करने का महत्व ये होता है कि आपको कभी भी बिना कुर्सी के न रहोगे, यही कुछ है। आपको भी सिंहासन प्राप्त होता है, ऐसा कुछ है। हाँ, सिंहासन भगवान के यहाँ क्यों लगाया जाता है कि भगवान को हम उच्चासन बिठाते हैं, वो हमारी विनय होती है। और ऐसे महापुरुष को, मोक्षगामी जीव को अगर हम सिंहासन पर बिठाते हैं तो हमें भी वो सिंह रूपी आसन प्राप्त हो, ऐसी भावना होगी। ऐसा कुछ भाव होगा कि हमें भी सिंहासन प्राप्त हो, नहीं भैया। हमारे भाव ये होते हैं कि हम कभी भी नीचे ना गिरे, नीचे ना गिरे। हमारे ये भाव होना चाहिए कि हे भगवान, जिस सिंहासन मैंने लगाया, आपको उच्चासन दिया है, आपको उच्चासन पर बिठाया है, तो हे भगवान, मैं जब कभी भी नीचे गिरने के मेरे भाव बने, बस उस समय संभाल लेना, नीचे मत गिरने देना। क्योंकि नीचे किससे नहीं गिरने देना। शरीर से गिरे तो चलेगा, एक बार नहीं 10 बार गिरे तो भी चलेगा, लेकिन मेरा चारित्र से नीचे ना गिरूं, मैं मेरे चारित्र से नीचे ना गिरूं, इसी भाव रखना। इसी से लिए हम भगवान के चरणों में सिंहासन लगाने का महत्व समझ में आएगा। नहीं तो फिर सिंहासन तो सभी दान करते हैं और चलते बढ़ते, भावना हुई सोने का, चांदी का, रत्नों का जड़ित हुआ सिंहासन लगा देते हैं। लगा दो, कोई बात नहीं है, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सिंहासन बना दिए जाते हैं। यही कारण होता है कि भगवान इस सिंहासन पर बिठाना ही मेरा सार्थक बनेगा, जब ही होगा। इसी प्रकार से कहते हैं, आदि आदि प्रकार के रत्न जड़ित सिंहासन पर आप शून्य समान कांति के शरीर वैसे ही सुशोभित होता है जैसे उत्पन्न उदयाचल से शिखर का पहले भी आपकी किरणें सूर्य के बिंब को सुशोभित करती है। भगवान की कांति तो पहले ही कांतिमान है। किसकी कांति बड़ी? सिंहासन की कि भगवान की? हाँ, किसकी बड़ी? सिंहासन की कांति बड़ी, भगवान की कांति तो पहले से ही वो सुंदर है। उनकी कांति, उनका तेज तो अपने आप में प्रफुल्लित है। वैसे तेज धारे किरण सूर्य की बिंब के समान तेजमान जीव अगर उस सिंहासन पर बैठ जाएगा तो सिंहासन की शोभा और बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा कि भगवान आपके शोभा से इस सिंहासन की शोभा अधिक हो जाएगी। आपकी कांति से इन रत्नों की कांति, दीप्तिमान चमक इनकी और अधिक बढ़ जाएगी। यही कारण होता है, इसीलिए भगवान का स्पर्श कर लेने वाला भगवान का स्पर्श नहीं होता। ये चीज ध्यान रखना। भगवान जब अरहंत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो भले कितने भी सिंहासन लगा दो, कितने भी सुंदर सिंहासन लगा दो, गणपति कुबेर सारे विश्व के अंदर में ऐसा सिंहासन बना करके तैयार करते हैं कि वो सिंहासन देखते ही बनता है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं, मुझे इस मोह माया में न फंसाओ, मुझे इस मोह माया में न फंसाओ, मुझे इस लालच में न फंसाओ। बढ़िया सुंदर सुंदर कांतिमान सिंहासन पर बिठा करके तुमको लगता होगा कि मुझे सिंहासन से राग उत्पन्न हो गया है, तो असंभव है। भगवान कहती है, मैं इसको भी त्याग करता हूँ, उसके भी 4 अंगुल अधर में विराजमान हो सकते हैं। बताओ,
वो सिंहासन के भी 4 अंगुल अधर में विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए विराजमान हो जाते हैं क्योंकि मुझे बहिरंग लक्ष्मी से राग नहीं है। ये वैभव जरूर मेरा प्राप्त हुआ है, प्रकट हुआ है, लेकिन मैं इस वैभव का स्वामी नहीं हूँ। भले ही तुम मुझे कहते रहो कि तुम उसके स्वामी हो, लेकिन स्वामी तो मैं हूँ ही नहीं। मैं तो अपने अंतर आत्मा का स्वामी हूँ। मैं मेरी अंतर आत्मा का निहारने वाला स्वामी हूँ और मोक्ष गति को प्राप्त करने वाला, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला उसका स्वामी हूँ। इस संसारी वैभव मेरा क्या करने वाला है, क्या बिगाड़ने वाला है। आज तुम्हें अगर छोटी सी कुर्सी मिल जाती है, कुर्सी सिंहासन, तुम्हें एक छोटा सा सिंहासन मिल जाता है, तुम्हें अगर कुर्सी मिल जाती है तो तुम्हारा तो सीना कितना हो जाता, फूल के हवा की तरह इतना फूल जाता है कि वह इतना तक ध्यान नहीं देता है कि आगे एक ना एक दिन ही कुर्सी भी मेरी छुड़ा ली जाएगी। मेरा सिंहासन एक ना एक दिन छुड़ा लिया जाएगा। कितने दिन के लिए मिला है, कितने दिन के लिए? 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल? परमानेंट तो नहीं, परमानेंट मिला किसी? तो जब परमानेंट नहीं है तो ऐसी कुर्सी पर बैठने से क्या फायदा है, ऐसे सिंहासन पर बैठने से क्या फायदा है जिस बैठ करके अपने भी परिणाम खराब होते हैं और दूसरे के भी परिणाम खराब हो जाया करते हैं। तो बैठना है तो उस सिंहासन पर बैठ जाना जिसको बैठ करके भी अधर में नजर आते हो। राजा वशु का सिंहासन एक ऐसा था कि उसे दूर से देखने के पश्चात, दूर से देखने के पश्चात रहे वो राजा वधु का सिंहासन पर ऐसा लगता था कि राजा हमेशा अधर में विराजमान रहता है, अधर में बैठा रहता है, यानी कि वह अपने सिंहासन पर उच्चासन पर बैठता है। और यही कारण था। लेकिन एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा सपोर्ट पूरी जिंदगी भर की कमाई चली गई। जो जिंदगी भर तक उसने नाम कमाया था वो सारा का सारा नाम धूल मिट्टी में मिल गया। फिर भी नारद से कहा, देख अभी भी सुधर जा। मौका दिया उसे, संबोधन कहा, देखो अभी भी सुधर जा, अभी भी सत्य का सहारा ले ले, अभी भी सुधर जा, अभी भी झूठ को छोड़ दे। लेकिन वो कहाँ मानने वाला, वो तो कह रहा नहीं, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। ठीक है, इधर उसने झूठ का सपोर्ट किया और वो ये सिंहासन जमीन के अंदर में धस गया। तब भी वह नानक समय तक कहते थे, कभी भी रुक जा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी सत्य का सहारा ले ले। लेकिन राजा वशु कहाँ उसका सहारा लेने वाले थे। उन्हें कहा था नहीं तो नहीं, तो नहीं, जमीन फटी, पूरा सिंहासन टूटा, सहित सीता नरक में गया। ठीक। तो जो गुरु माँ को वचन दिया था बात सत्य है, लेकिन वचन कभी ऐसा भी नहीं दिया जाता है जिससे अपनी ही दुर्गति हो जाए। क्या तुम चाहोगे कोई भी व्यक्ति है नरक जाना? बताओ, कोई चाहेगा? यहाँ इतने लोग बैठे, कोई व्यक्ति नरक जाना चाहेगा? क्यों चाहेगा? अब भले ही आपको स्वर्ण का सिंहासन क्यों ना मिलता, तब भी आप नरक जाने के लिए उस स्वर्ण के सिंहासन पर नहीं बैठोगे क्या? तो
जब आपको पता है, आपके अंदर में इतना विवेक है, भले ही हमने माता को वचन दे दिया था कि हम तुम्हारे बच्चे के लिए, लेकिन राजा है और राजा का न्याय एक ऐसा न्याय होता है। क्योंकि दूसरी बात एक और थी, मैं आपको बताता हूं। मुनिराज के मुख से निकला था, जंगल में जब भ्रमण हो रहा था, ये तीन जने, नारद, पर्वत और गुरु, उनके पर्वत के पिता गुरु, ये तीनों जने रास्ते में भ्रमण कर रहे थे। जंगल में गए थे कुछ काम से, लकड़ी वकड़ी जो भी आने लेने के लिए गए होंगे। तो वो जंगल में जाते जाते अचानक से तो मुनिराज की उन्हें सहवास मिल गया। सहवास क्या मिल गया कि दोनों मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे। तो दोनों मुनि आपस में चर्चा ये कर रही थी कि दो नरक जाएंगे और दो स्वर्ग जाएंगे। तो गुरु जो थी उनके गुरु के अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। नारद के जो गुरु थे उनके मन में जिज्ञासा हो गई कि आखिर बात क्या है, दो स्वर्ग जाएंगे और दो नरक जाएंगे, ऐसा क्या विशेषता बनी। तो फिर वो रहा नहीं गया, तो उन्होंने दोनों को तो भेज दिया और स्वयं जाकर के मुनिराज के चरणों में बैठ गए। और जब बैठ गए तो मुनिराज से पूछा कि भगवान आप कह रहे थे, आप उसमें चर्चा कर रहे थे कि दो स्वर्ग जाएंगे और दो नरक जाएंगे, आखिर कारण क्या है, मैं कुछ समझ ना सका। तब उन मुनिराज ने कहा था कि दो त्याग की बल से स्वर्ग जाएंगे और जो दो त्याग नहीं कर पाएंगे उसके बल से वह नरक जाएंगे। तो नरक कौन जाने वाला है और स्वर्ग कौन जाने वाला है। तब मुनिराज द्रौपदी ज्ञानी थे, उन्होंने कह दिया कि राजा वसु नरक जाएगा और आपका जो पुत्र है वो नरक जाएगा, और आप मुनि व्रत अंगीकार करके और नारद मुनि व्रतों को अंगीकार करके स्वर्ग जाएगा। ऐसी बात दोनों के अंदर में जब हो गई तो उसी समय पर उस गुरु ने दीक्षा ले ली और वहीं पर सब कुछ छोड़ करके अपनी ध्यान साधना में बैठ गए। तो ये कारण होता है, जो होनी होती है वो होनी होकर के रहती है। हमने जो कर्म बांध लिया है उस कर्म का जब उदय में आता है तो उसे उदय के आने समय अगर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो भगवान की भक्ति आदि के माध्यम से काट लिए जाते हैं, परिवर्तन कर लिए जाते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो भगवान की भक्ति से भी कटते नहीं है, क्योंकि वो कर्म फल आपको भोगना ही भोगना पड़ता है। तो वैसा कर्म पर्वत ने और राजा वसु ने बांध रखा था। और दूसरा कारण ये भी था कि उनका भी दीर्घ संसार बाकी था, दीर्घ संसार बाकी था। कोई ना कोई निमित्त मिल जाता है, उस निमित्त को पाकर के, और वो निमित्त बनी माता। वो निमित्त बनी कौन? माता। माता ने एक मोह के चक्कर में, अपने बेटी को बचाने के चक्कर में उसने राजा वसु को भी नरक में धकेल दिया, तो इसलिए निमित्त बन गई वो माता। इसीलिए कहा जाता है, तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था कि राजा वसु जाकर के असत्य के प्रभाव से नरक गए और नारद आदि जो है वह सत्य के प्रभाव से उनकी यश कीर्ति फैली और वो स्वर्ग को लिए गए। ये व्यवस्था बनी। वास्तविकता में यही कारण होता है। हम सिंहासन नाम के अष्टप्रातिहार्य में से उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सूर्य आदि का सिंहासन होता है। उस सिंहासन पर जब भगवान विराजमान हो जाते हैं तो भगवान की कांति और भी बढ़ जाती है। वैसे तो है, लेकिन वो कांति भगवान की नहीं बढ़ती है, वो कांति सिंहासन की बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे कांतिमान जीव उस सिंहासन पर बैठ जाता है। बैठना क्या, स्पर्श भी नहीं करते वो, तो भगवान उस सिंहासन का स्पर्श भी नहीं करते हैं। और बैठने की तो बात छोड़ो, वो स्पर्श इसीलिए क्यों नहीं कर पाते करते हैं क्योंकि उन्हें पता है मैंने अगर इस संसार रूपी लक्ष्मी का स्पर्श भी कर लिया तो ये मुझे डुबो देगी,
डुबोगे कि नहीं डुबोगी? मुझे डुबो देगी। मैंने इतनी मेहनत से जो कर्म का नाश किया है, मैंने जो 4 घातिया कर्म को नाश किया है, इसीलिए ये मुझे डुबो देगी। इसके कारण वह इस पर विराजमान नहीं होते। भगवान क्या विराजमान होंगे? वो तो किसी पर भी नहीं चलते, अपने आप भक्तों का पुण्य चलाता है। सुन कमल रस रचने, जब भगवान विहार करते हैं तो सोने के कमल आगे आए कसाई, उसमें कमल जल जाते हैं। अब वो जब रच जाते हैं तो फिर आगे क्या होता है? भगवान जब विहार करते हैं तो भगवान हमेशा आंधर रहते हैं, वो स्वर्ण कमल के ऊपर भी विहार नहीं करते। पैर उनके चलते हैं, वो पैर उनके भले ही उसके ऊपर पड़ते होंगे, लेकिन वो हमेशा उसकी भी अधर में चलते हैं। इसीलिए व्यवस्था होती है। हमारे यहाँ तीर्थंकरों को चारण रिद्धि हुआ करती है। कौन सी रिद्धि? जो रिद्धि के प्रभाव से हम लोग आकाश में सुनते हैं। किसके प्रभाव से? क्योंकि भगवान हमारे 64 रिद्धियों के धनी होते हैं। कितनी रिद्धियां? 64 रिद्धियां होती हैं, और इन 64 रिद्धियों के धनी होते हैं, और इन रिद्धियों का ही प्रभाव होता है कि व्यक्ति के जीवन को और विस्तार से विश्लेषण करती चली जाती है। इसीलिए यहाँ व्यवस्था समझाते हुए, संबोधन करते हुए कहा सिंहासन प्रातिहार। तीसरे नंबर पर प्रातिहार आता है कुंद पुष्प। क्या होते हैं? कुंद पुष्प। कुंद पुष्प कैसे होते हैं? जिसको हम कहते हैं चमर। क्या कहते हैं? चमर। और वो चमर जो है एक दो नहीं होते, क्या कितने होते हैं? 64। और 64 चमर होते हैं, तो कितने देव उनको झुराते? 32 देव एक तरफ से और 32 देव एक तरफ से। अब तुम क्या करते? तुम क्या करते? मेरे को बड़ा हंसी आती है कभी कभी तुम्हारी बुद्धि पर। यानी कि एक तरफ से एक चमर और एक तरफ से एक चमर। ऐसी चमर को डोराने वाले 32 देव वहां पर भगवान की दोनों हाथ से पकड़ करके वो चमर को डुरा रहे, एक हाथ से नहीं पकड़ रहे। तो अब हम लोगों में क्या हो गया? चमर डुराने का महत्व ही कुछ अलग हो गया। हमने चमर को चमर ना बनाते हुए हाथों को भी चमर बना लिया है। अब क्या करोगे? क्या हाथ कभी चमर बन सकता है? क्या हाथ कभी चमर बन सकता है? नहीं बन सकता। ये विशेषता है। और जब भगवान के चरणों में जो 64 चमर लटकती हैं, तो ऐसे ही लटक रहा है, ऐसे नहीं लटकते। ये जो लटका हुआ है ऐसे नहीं लटके रहते। हाथ में डंडी आप जब पटकोगे पकड़ोगे तो वैसे लटका। डंडी पकड़ने के बाद में कैसे लटकेगा? मुख किधर होगा? ऊपर की ओर। मुख उसका जो है ऊपर की ओर होगा, लेकिन वो झुका रहेगा। ये विशेषता है। ये आपको संबोधन दे रहा है, ये आपसे कह रहा है कि देख, चमर का मुख ऊपर की ओर किया गया है, तब भी ये झुका हुआ है। तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हें किस बात की अकड़ बनी हुई? तुम जब आते हो तब अकड़ करके आते हो, और अकड़ करके भगवान के चरणों में झुकने के भाव नहीं देते हो, तो फिर कैसे काम चलेगा? वो चमर आपको संबोधन दे रहा है कि देखो, मैं तो निर्जीव हूं,
मुझे झुलाने वाला देव है, तब भी मैं भगवान के चरणों में झुका हुआ हूं। तो तुम भगवान के चरणों में बैठ करके अकड़ता पूर्वक क्यों बैठ जाते हो? क्यों अपनी अकड़ दिखा देते हो? क्यों अपने भाव बिगाड़ लिया करते हो? जब उनके चरणों में जब जाओ तो अपने नतमस्तक होकर के जाना। जब मुनिराज के चरणों में बैठो, जब कोई ज्ञान अर्जन करो तो अपना चेहरा हमेशा झुका हुआ होना चाहिए, ना कि टाइट। आजकल तो जमाना कुर्सियों का हो गया है, क्या करें? मैं जब ब्रह्मचारी अवस्था में था तो बंबई में एक महाराज थे। महाराज का प्रवचन रखा गया। प्रवचन के लिए एक हॉल में लोगों ने कुर्सी लगा दी। कोई कार्यक्रम था, मुझे याद नहीं है पूरा उतना। जब कार्यक्रम में कुर्सियां मैंने कहा कभी तो कुर्सियां लगी हुई थी, सारी की सारी कुर्सियां। और अरे आजकल तो नया नया जमाना आ गया है, नया नया ट्रेडमार्क का सोफा सेट तक हम लोग कभी कभी प्रवचनों में कार्यक्रमों में लगा डालते हैं। जिनके समक्ष जमीन पर बैठ करके चरणों में दृष्टि रख करके उनकी भक्ति की जाती है, और जो लोग भगवान के समक्ष कुर्सियों पर सोफा सेट आदि पर बैठ करके टिक करके बैठ करके अपने आप भक्ति करने का महत्व समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें भक्ति करने का कोई महत्व आता। तो वहां जाके देखा मैंने, क्या कुर्सियां पड़ी थी, अब कुर्सियों पे लोग आके बैठे जा रहे, तो सबके पैरों में जूते चप्पल पड़े हुए थे। मुझे रहा नहीं गया। मैंने कहा हमारा समाज इतना खोखला, इतना अज्ञानी हो गया है, इतना अभिनयी हो गया है कि मां जनवाणी का श्रवण करने के लिए जूते चप्पल पहन करके कुर्सी पर टिक करके हम अपनी अय्यासी की तरह बैठे हुए हैं। क्या यही हमारी विनय है? यही हमारे दिव्य शास्त्र गुरुओं की विनय और भक्ति है? नहीं है। कैसे ज्ञान हो तुम्हें? कैसे तुम्हें शास्त्र का नियम समझ में आए? कैसे तुम्हें मां जिनवाणी तुम्हें समझ में आए? यही कारण है बंधुओं, मैं आपसे जो कह रहा हूं, तो ये कुंद पुष्प जो है, ये चमर जो है, ये चमर हमें संबोधन दे रहे हैं। ये ध्यान रखना, तुम अपनी अकड़ मंदिर के बाहर दिखा लेना, तुम अपनी अकड़ समुद्र के बाहर दिखा लेना, तुम अपनी अकड़ राजशाही शासन में दिखा लेना, लेकिन जिनेंद्र भगवान के सामने अपनी अकड़ मत दिखा लेना। उन्हें जिन्होंने अकड़ दिखाई वो ध्यान रखना जमीन में मिल गए, नामो निशान नहीं रहा, नामो निशान नहीं रहा। और तुम्हें अपना नामो निशान मिटाना है तो फिर कर लो। ये भगवान की बुद्धि का महत्व हुआ करता है। ये चमर हमें संबोधन दे रहे हैं। ऋषि बंधुओं, मैं आपसे जो कह रहा हूं कि भगवान के समक्ष चमर डुराना, मैं नहीं कहता नहीं डुराना, डुराना तो मिलकर के चुड़ाना, फिर देखना क्या मजा आएगा। एक ने डुराने से तो क्या होता है, हम इन लोग के बीच में, हम बीच में अड़बंगा बन गए। क्या हुआ? बीच में स्वयं ही अड़बंगे बन गए, स्वयं ही खड़े हो गए, और भगवान के समक्ष से नहीं खड़ा करके जड़ाना, उनके साइड से जुड़ाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? उनके सामने खड़े हो जाएंगे और बस जुड़ाते रहेंगे। अरे सामने खड़े होने की क्या आवश्यकता है? अरे साइड से खड़े होकर के उनको झुलाओगे, चरणों को झुलाओगे तो फिर तो बस समझ में आएगा। नहीं तो तुम सामने तो कितने भी, और जो लोग इस तरीके से करते रहते हैं तो विश्व उनके हाथ भी एक ना एक दिन भगवान ना करे चमर ना बन जाए, क्योंकि भावना बड़ी विरल होती है। मैं आपको जो कह रहा हूं समझ लो।
भावनाएं बड़ी प्रबल होती हैं और प्रबल भावनाओं को समझने के लिए हमें अपनी बुद्धि की आवश्यकता होती है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भावना ही भव का नाश करने वाली होती है। आप भगवान के समक्ष जो पूजा चढ़ाते हैं, वो पूजा करते हैं, अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते समय क्या होता, क्या भाव रखते हो? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम न पामति स्वाम, संसार ताप विनाशनाय चंदम न पामति स्वाम, सुधारो विनाशनाय निवेदम न पामति स्वाम। ये सब भाव हैं हमारे, मतलब जब भाव है तो ये सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूजा करने के बाद हमें ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। विश्वास तो रखो, इस भव में नहीं तो अगले भव में मिलेगा, अगले भव में नहीं तो और अगले भव में मिलेगा, लेकिन विश्वास हमें पूरा होना चाहिए। और यही कारण है, तो हम अगर सामने खड़े होकर के चमर डुलाएंगे तो फिर क्या होगा? हाथों को जो व्यक्ति हाथ बना चमर बनाएंगे तो एक ना एक दिन कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि हाथ तुम्हारे चमर ना बन जाए। अष्ट प्रातिहारी का अपने आप में एक अदब महत्व कहा सकता है। हमारे निराशों ने, हमारे आचार्यों ने ये कहा है, वास्तविकता में ये अष्ट प्रातिहार हर किसी के प्रकट नहीं होते। जो व्यक्ति मोक्ष जाने वाला होता है, जो व्यक्ति अपने कर्मों की निद्रा करने वाला होता है, जो शाश्वत पद को प्राप्त करने वाला होता है, जिन्होंने अपने घातियां कर्मों को नाश कर लिया है, उन्हीं के पास ये आत्म प्रातिहार प्रकट हुआ करते हैं। और हम ये आत्म प्रातिहार इसीलिए चढ़ा रहे हैं कि हे भगवान, हमारे भी ये आत्म प्रातिहार प्रकट हो, हमें भी कर्मों की निद्रा हो। ये सब भावनाएं हमारी होना चाहिए, और सब भावना होंगी तो अवश्य एक ना एक दिन हमारे भी भव का नाश करेंगे। यही भावना भक्त के। आज इतना ही, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य बुद्ध श्री जी महाराज की, सिनेमानी माता की। आइए